अच्छा, एक साहब है हमें, वो कहते हैं भाई ऐसी क्यों बेवकूफ़ों वाली बात करते हो, और एशिया कप में भी सेम रिपोर्ट सपोर्ट। ओ भाई, एशिया कप को और वर्ल्ड कप को आप लोग समझते कुछ नहीं हो, यही फर्क आपको बताना। देखो, हमारा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ मेरी जान, मैं कुछ सर पे कोई रुमाल डाल के नहीं बैठा हुआ, कोई 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 इस तरह की आप लोगों से बात नहीं कर रहा। जो आप लोगों के लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, कोई जो मेजर गौरव आर्या साहब जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, तुम लोगों ने हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया है। प्रॉब्लम ये है, वो चंद लोग हैं जिनको मसला होता है, वो मेजर गौरव आर्या साहब बैठे हुए हैं, उनको भी क्योंकि उनको व्यूवरशिप चाहिए, पाकिस्तान को गालियां देकर उनको व्यूवरशिप चाहिए। और एक और भाई साहब है जो सर पे जो ना वो दुपट्टा डाल के, तो वो यूं यूं जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब अच्छा, इनको ये लगता है कि हम इस तरह की गालियां देंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, इस तरह की बकचोदी करेंगे, तो उससे जो है ना वो हमें वाह वाह मिलती है। और भाई नहीं, आप अपने अपने मुल्क का, हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हम कितना ड्रामा कर लेते हैं। हमने कभी किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कभी किसी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कभी आपको कोई गाली दी है? क्योंकि दुनिया को मालूम है, दुनिया जानती है कि जो आप लोगों के जो लोग बैठे हुए हैं, जो एजेंडा बेस्ड बात कर रहे होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि आप देखो, अगर आप शाइस्ता गुफ्तगू करोगे, प्यार के साथ गुफ्तगू करोगे, विक्रांत गुप्ता प्यार के साथ बात करता है, उसको आप लोग मौलवी विक्रांत गुप्ता कहते हो, या विक्रांत गुप्ता अली कहते हो, आप उस तरह को उसको छेड़ते हो। मैं सारे कमेंट्स ट्विटर के ऊपर देखता हूं, यूट्यूब के ऊपर तो शायद वो लोग उस तरह, क्योंकि हर तरह का क्राउड यूट्यूब के ऊपर होता है, बट जो ट्विटर के ऊपर जो बड़ी डिबेट्स होती हैं, या जो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिबेट्स होती हैं, वहां पर आप विक्रांत गुप्ता को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट बात करता है। एक जर्नलिस्ट को सॉफ्ट बात करनी चाहिए, और यूट्यूबर्स जिस तरीके की लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के कभी किसी एक जर्नलिस्ट का मुझे बता दो कि उसने इंडियन नेशन को गाली दी हो। और मैं जो कितने दिनों से आप लोगों को लाहौर के ख्वाबों का बता रहा हूं, जिसको नहीं पहले सुना उसको फिर बता देता हूं। देखो, लक्ष्मी चौक के अंदर भट्ट की कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, शीफे का कीमा भी वहीं पे मिलता है, लाहौर होटल चौक में, वो बहुत अच्छा मिलता है। बाकी मॉडल टाउन में भैया के कबाब मिलते हैं, आपको वो भी खिलाएंगे। मजंग की नहारियाँ हैं, वो भी आपको खिलाएंगे। वारिस नहारी आपको खिलाएंगे, मोहम्मदी नहारी आपको खिलाएंगे। जट्टे की दाल मजंग के अंदर बहुत मिलती है, लोकेशन उसकी अच्छी नहीं है बट बहुत शानदार दाल है और लाहौर में बहुत फेमस है, आपको वो खिलाएंगे। प्यारा चरगा आपको टेम्पर रोड पे खिलाएंगे। हमारे लाहौर के अंदर इतना ज़बरदस्त फूड मिलता है, आपको आना पड़ेगा। सो अपने जो जनता है, अपनी आपके जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको गलत मिसगाइड मत के ऊपर माहौल बना रहे हैं कि जनाब बस एंटी पाकिस्तानी जाना है। और भाई, हम आपके एंटी नहीं जाते हैं, हम आपको गाली नहीं देते हैं। मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, 2023 के अंदर एशिया कप जब आप लोग नहीं खेले, हम पाकिस्तानियों का दिल फट गया, हमें बहुत बुरा लगा, हमने अपने नजम सिटी के ऊपर तनकीद की। लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम जा रही थी, हमें भी बुरा लग रहा था, बट उसके ऊपर प्रोफेशनली बात हो रही थी, ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जो स्पोर्ट्स के रिलेशन से या चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ने सिक्योर करना था, वो इसलिए जरूरी था कि आपने आईसीसी के इवेंट्स का आप लोग बाइकआउट नहीं कर सकते हो। आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं वो इतने बड़े इवेंट्स होते हैं कि आपको पूरी दुनिया के साथ, मॉरल ग्राउंड्स भी होती हैं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। दो बोर्ड्स के ऊपर हमें डाउट है, बांग्लादेश के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने आपको अफगानिस्तान का बोला, एक फोन जाएगा कि बड़ा पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और तुम इंडिया को वोट देगा या पाकिस्तान को वोट देगा, तो अफगानिस्तान के भाई ने पता क्या बोलना है, वो कहता बड़ा हम तो भाई भाई है। अब ये तो बस ये बच्चा लोग, लफड़ा लोग जो है वो मैच के दौरान लड़ पड़ता है, हम तो भाई है आपका, हम तो आपको वोट देगा। और अफगानिस्तान का वोट एक फोन से पाकिस्तान को मिलना है, एक फोन से। और बांग्लादेश किसी न किसी हद तक बीसीसीआई का उनके बोर्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और प्लेटफॉर्म हैं, गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूं, बोर्ड लेवल के ऊपर शायद इंडिया वहां पर डोमिनेट करता हो, लेकिन बोर्ड लेवल के ऊपर जब गुफ्तगू होगी, वैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आ रही है, तो पाकिस्तान ने भी उनके साथ जाके खेलना होता है। तो बोर्ड लेवल के ऊपर, हुकूमत गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब फोन जाना है, तो बांग्लादेश वालों ने पता है क्या कहना है, उन्होंने कहना है यार वो 1971 में हम बिछड़ गए, आपस में हम अलग हो गए, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या आपका इसके ऊपर वोट है?
तो अफगानिस्तान बांग्लादेश वालों ने कहना है कि यार देखो हम भाई भाई तो हैं आपस में। ये तो अलग बात है कि 1971 में 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, मशरकी पाकिस्तान के और मगरबी पाकिस्तान के, तो हम भी भाई हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है तो हम आपको वोट देंगे, और कोलंबो में पाकिस्तान को सारे वोट पड़ जाने हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा, मुझे एक बात बताएं। तो क्या ऐसा ना हो, ये भी डर है, याद रखिएगा मेरी बात, कि पाकिस्तान कहीं हमेशा के लिए आप लोगों की क्रिकेट मार्केट को क्रैश करने के लिए, बिल्कुल डेड करने के लिए इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बंद कर दे, तो तब क्या करोगे? पाकिस्तान के पास वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि एक स्ट्रांग बोर्ड के पास होते हैं, और वो स्ट्रांग बोर्ड पाकिस्तान इस वक्त बन चुका है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दी जाएगी, तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान के अंदर से चैंपियंस ट्रॉफी जाएगी तो क्या पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जाकर खेलेगा? कत्तन भी नहीं। तमाम बोर्ड्स को पता है पाकिस्तान का क्या स्टांस है, और तमाम बोर्ड्स जानते हैं कर नहीं जाएंगे। और आप लोग ऑफिशियली किस दिन अनाउंस करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाने का फैसला? जिस दिन आप लोगों को यह लगेगा कि हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुके हैं। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था, पता है वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज के साथ बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वो फौज से कहीं निकाला ना गया हो, वो जितना पाकिस्तान के बारे में भड़ास कर रहा होता है। जर्नलिस्ट हो या फौजी हो या आपका डिप्लोमेट्स हो, उनको रिस्पेक्ट लेवल के साथ बात करनी चाहिए, चाहे दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो। इनको ये तमीज पता नहीं किसी ने सिखाई भी है कि नहीं सिखाई है। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करता हूं। आप इंडियंस हैं, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करो। आपको अपना मुल्क अच्छा लगता है, आप अपने मुल्क की तारीफ करो, मुझे अपने मुल्क की तारीफ करनी है। लेकिन हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कह सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं, हम अपने अपने मुल्क का केस लड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, तो भाई आप रिस्पेक्ट के साथ तो यह बात कर सकते हो। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेला और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, मैं वो पाकिस्तानी था जो हम सब ने कहा है कि आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को सिक्योर करना चाहिए, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटी लेनी चाहिए आईसीसी से या बीसीसीआई से, तब आपको इंडिया जाना चाहिए। हमने कभी इंडिया को गाली नहीं दी थी। दो मुल्क हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। वो भी मैं फिर आपको दोबारा याद दहानी करा दूं, इस्लामाबाद से एक फोन जाना है, या वो जहाज किसी ने पकड़ना है और जाकर काबुल के मैरियट होटल के अंदर वो एक भाई साहब ने कप के अंदर चाय भी पी थी, तो उस तरह का यहाँ से एक फ़ोन जाना है। तो अफगानिस्तान ने कहना बड़ा हम तो भाई आपस में, हम तो वो तो अलग बात है। वो क्रिकेट के अंदर वो बच्चा लोग आपस में लड़ झगड़ पड़ता है तो वो ज़रा वो बात हो जाता है, ग्राउंड के अंदर ऐसा वैसा बात हो जाता है, बट हम तो भाई है। वो वोट भी पाकिस्तान के पास, आखिरी वोट बच गया बांग्लादेश का। बट मुझे इन दो बोर्ड्स के ऊपर डाउट है, क्योंकि बीसीसीआई इन दो बोर्ड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। अच्छा वैसे मेरी एक बात सुनो, तुम लोग पाकिस्तान से कितना अरसा हुआ है तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान का टूर नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं जाते, असी मर गया। पिछला वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले हो, ये लोग आप चैंपियन बने हो, इसके चैंपियन बने हो। जिस वर्ल्ड कप के आप पहले राउंड से आप निकले थे, हम उसका भी सेमीफाइनल खेले थे, जिस 2021 के वर्ल्ड कप का। एशिया कप के आप पहले राउंड से बाहर निकले, हमने एशिया कप का फाइनल खेला। और जिस वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल हारे हो, पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। तो हमारी क्या क्रिकेट बंद हो गई है? पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, और विदाउट इंडिया पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। हमें भी कोई जरूरत नहीं है, बट हम ना गाली देते हैं, ना हम बदतमीजी करते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप हैं, वो स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप उसी तरह से चलते रहें और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें।